तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने मौत का खंडहर का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। भूतों के गांव के बाहर तुम्हें एक बूढ़ा भूत मिलेगा। उसके हाथ में एक विचित्र जलती हुई लालटेन होगी। उसकी जलती हुई लो सांप की जीभ की तरह होगी। तुम्हें उस आदमी से वह लालटेन लेकर ही गांव की ओर जाना है। एक बात और ध्यान रखना, भूतों के गांव में रात को ही प्रवेश करना। रात को ही प्रेतों की प्रेत लीला प्रारंभ होती है। गालब ऋषि ने उसे सारी बात समझा दी तो वह उनसे आज्ञा लेकर वहां से चल दिया और अपना रथ विराट नदी की ओर मोड़ दिया। 15 दिन तक लगातार यात्रा करने के पश्चात वह विराट नदी के तट पर पहुंचा। अब मुझे रथ को यहीं पर छोड़कर विराट नदी को तैरकर पार करना चाहिए। ईश्वर ने रथ को तट पर ही खड़ा कर दिया और विराट नदी के पानी में छलांग लगा दी। कुछ ही देर बाद वह नदी की दूसरी ओर था। तट पर पहुंचकर रात होने में कुछ समय बाकी है, तब तक मुझे यहीं पर रुककर आराम करना चाहिए। यह सोच ईश्वर एक पेड़ के नीचे लेट गया। थकान के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो ओह, रात हो गई। अब मुझे भूतों के गांव की ओर चलना चाहिए। ईश्वर झटपट उठा और वहां से चल दिया। लगता है वही भूतों का गांव है। एक बूढ़ा इसी और लालटेन लिए चला आ रहा है। कुछ ही देर में वह बूढ़ा उसके पास आ पहुंचा और कड़कते हुए स्वर में बोला, कहाँ जा रहे हो? जी मुझे इसी गांव में जाना है। तब ठीक है, लो ये लालटेन ले लो, ये तुम्हें गांव का रास्ता दिखाएगी। ईश्वर ने चुपचाप बूढ़े से लालटेन ले ली और लालटेन देकर बूढ़ा आगे बढ़ गया था। तब ईश्वर ने भी गांव की राह ली। रिसीवर की पहली बात तो सच निकली। बूढ़े ने चुपचाप लालटेन मुझे सौंप दी। अब आगे देखो क्या होता है। यह सोचते हुए ईश्वर ने गांव में प्रवेश किया और गांव में घूमता हुआ कुएं के समीप जा पहुंचा। यही वह कुआं है जिसके बारे में रिसीवर ने मुझे बताया था। मुझे यहीं पर छिपकर तीनों स्त्रियों की बाट देखनी चाहिए। अतः ईश्वर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। तभी लगता है तीनों स्त्रियां कुएं पर आ रही है। अब मुझे संभल कर बैठ जाना चाहिए। कुछ ही देर में तीनों स्त्रियां कुएं की जगत पर आ पहुंची। फिर तीनों मटकों में पानी भरकर कुएं की जगत पर बैठ गई। तब एक स्त्री बोली, मेरा बेटा बहुत होशियार है। सारे गांव के लोग उसकी पंडिताई का लोहा मानते हैं। वह आकाश के तारों को गिनकर उसके नाम बता सकता है। भैरव जी के गणों के नाम, यमदूत के नाम और सभी नरकों के नाम धाम उसे याद है। मैं ऐसे पुत्र को अपनी कोख से जन्म देकर अपने आप को धन्य मानती हूँ। तब दूसरी स्त्री बोली, अरे बहन, मेरे बेटे की ताकत की बात मत पूछो। उसके जैसा पहलवान 10-5 गांव में भी नहीं मिलेगा। वह 1000 दंड बैठक सवेरे और उतनी ही शाम को लगाता है। मैं उसे खूब मालपुए बनाकर खिलाती हूँ। अखाड़े में वह ताल ठोककर बड़े बड़े पहलवानों से भिड़ जाता है। दोनों की बात सुनकर तीसरी स्त्री चुप रही। इस पर पहली स्त्री उससे बोली, तू चुप क्यों है बहन? मालूम होता है तेरा लड़का लायक नहीं है। सुन बहन, जैसा भी है मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसे नाम कमाने की कोई लालसा नहीं है। वह मन लगाकर रात भर खेतों में काम करता है। आज वह गांव से बाहर गया है, तभी मुझे इस समय पानी भरने के लिए आना पड़ा। मुझे तो वह कोई काम ही नहीं करने देता है। तीनों की बातें समाप्त हुई तो अपने अपने घड़ों को लेकर उठ खड़ी हुई। तभी पहली स्त्री बोली, अरे देखो, सामने से मेरा पंडित बेटा आ रहा है। हाँ, लगता तो वही है। पहली स्त्री का बेटा उसके पास आकर बोला, माँ मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ। रास्ते में भरे हुए पानी के घड़े के साथ तुम मिल गई, यह शुभ लक्षण है। जाओ बेटा। युवक आगे बढ़ गया। तभी दूसरी स्त्री का पुत्र वहां आ पहुंचा। वह अपनी माँ से बोला, माँ मैं कुश्ती की बाजी जीत कर आ रहा हूँ। तुम जल्दी पानी लेकर घर आना, मुझे तेज भूख लगी है। अच्छा बेटा, तुम चलो, मैं अभी घर पहुँचती हूँ। तब दूसरी स्त्री का पुत्र भी वहां से चला गया। उसके जाते ही तीसरी स्त्री का पुत्र वहां आया और अपनी माँ से बोला, यह क्या माँ, तुम पानी लेने क्यों चली आई? लाओ घड़ा मुझे दे दो। कहकर उस युवक ने जबरदस्ती अपने माँ से पानी का घड़ा ले लिया और घड़ा लेकर वहां से चल दिया। तब जो कोई भी हमारी बात छुप कर सुन रहा है वह हमारे सामने आए और हमारे प्रश्न का जवाब दे, वरना हम तीनों उसे खा जाएंगी। यह सुनकर ईश्वर पेड़ के पीछे से निकलकर उनके पास पहुंचा। तुमने छिपकर हमारी सारी बातें सुनी हैं। अब तुम यह बताओ कि हम तीनों में से किसका बेटा अच्छा है। उसकी बात सुनकर ईश्वर सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह उनसे बोला, तुम तीनों अपने अपने बेटों के बारे में चाहे जो कहो, पर मेरी राय में तीनों में से केवल एक ही ऐसा है जिसे बेटा कहा जा सकता है। कौन है वो? वह है तीसरी स्त्री का बेटा। कैसे?
पहले दो तो अपनी माँ के पेट से जन्म लेकर भी उससे दूर हो गए, लेकिन तीसरा शरीर से अलग होकर भी माँ के मन में अपने मन को सिलाए हुए है। जो अपनी माँ के कष्ट में नहीं देख सकता वही सच्चा सपूत है। शाबाश, तुमने हमारी बात का सही जवाब दिया है। तब ईश्वर ने उनसे कहा, मुझे अपने अपने घड़ों में से थोड़ा थोड़ा पानी दे दो, तुम्हें बहुत मेहरबानी होगी। हम अभी तुम्हें पानी दे देती हैं। तब तीनों स्त्रियों ने अपने अपने घड़ों में से उसको बर्तन में पानी भरा। उसे पानी देते ही तीनों स्त्रियां वहां से गायब हो गई। अब मुझे यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। यह सोच ईश्वर वहां से चल पड़ा। तभी रुक जाओ वरना हम तुम्हें खा जाएंगे, कोई मुझे बचा लो। विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनकर रिसीवर के कहने के अनुसार मुझे पलट कर नहीं देखना चाहिए, वरना मैं पत्थर का हो जाऊंगा। ईश्वर ने मुड़ कर नहीं देखा और भूतों के गांव से बाहर निकल आया। वहाँ उसे वह बूढ़ा मिला जिसने उसे लालटेन दी थी। वह उससे बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम भूतों के गांव में से जीवित बच आए। लाओ, अब लालटेन मुझे दे दो। ईश्वर ने लालटेन उसे दे दी और चुपचाप आगे बढ़ गया। रात में ही उसने विराट नदी को तैरकर पार किया और अपने रथ के पास पहुंचा। सुबह होते ही मैं यहाँ से चल दूंगा। रात होने के कारण अभी रास्ता सुझाई नहीं देगा। यह सोचकर ईश्वर रथ में बैठ गया। सुबह होते ही वो वहाँ से चल पड़ा। अब मुझे गालब ऋषि के पास चलना चाहिए। आगे बेटा, क्या तुम भूतों के गांव के कुएं का पानी ले आए? ऋषिवर, आपकी कृपा से मैं अपने कार्य में सफल होकर ही लौटा हूँ। लाओ, पानी का पात्र मुझे दे दो। ठीक है ऋषिवर। ईश्वर ने पानी का पात्र ऋषि को दे दिया। तब गालब ऋषि ने पात्र के पानी में उंगली डुबोकर 7 बार ईश्वर के सर पर पानी के छींटे मारे। ऐसा करते ही ईश्वर बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ क्षण बाद जब उसे होश आया तो आह, मैं कहाँ हूँ? उठो बेटा उठो। ऋषि की आवाज़ सुनकर ईश्वर ने चौंक कर आंखें खोल दी। ओह, मैं यहाँ कैसे? मुझे तो 2 सर्पों ने ढस लिया था। मेरा मित्र महादेव कहाँ है? आप कौन हैं? बेटा, तुम्हारे मित्र महादेव ने तुम्हारे साथ बड़ा धोखा किया है। कैसा धोखा बाबा? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। उस दिन जब तुम शिकार करने के लिए महादेव के साथ अश्वगंधा वन में गए थे, फिर धीरे धीरे गालब ऋषि ने भास्कर राव को सारी घटना बता दी। तत्पश्चात बोले, गज मुक्ता मोती की सहायता से वह तुम्हारा रूप धरकर इस समय किशनगढ़ का राजा बना बैठा है और उसने तुम्हारे माता पिता को एक जड़ी बूटी के द्वारा विकलांग बना दिया है। ओह बाबा, महादेव तो आस्तीन का सांप निकला, जबकि मैं उसे अपना अभिन्न मित्र समझता था। भास्कर राव को दुखी देखकर गालब ऋषि उससे बोले, बेटा दुखी न हो, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिसका प्रयोग करके तुम महादेव से बदला ले सकते हो और अपने माता पिता को भी पुनः स्वस्थ कर सकते हो। बाबा, अब यह सब नहीं हो सकता क्योंकि महादेव मेरा रूप धरकर वहाँ राज कर रहा है। कौन मेरी बात का विश्वास करेगा कि मैं ही असली भास्कर राव हूँ? जब तक महादेव के पास गज मुक्ता मोती है मैं उससे बदला नहीं ले सकता। बेटा, यूं हिम्मत मत हारो और मेरी बात ध्यान से सुनो। महादेव दिन भर गज मुक्ता मोती को अपने मुंह में रखकर भास्कर राव का रूप धरे रखता है, लेकिन रात को सोते समय वह गज मुक्ता मोती को अपने मुंह में से निकालकर अपने असली रूप में आ जाता है। इसके कारण रात्रि को वह अपने शयन कक्ष में किसी को भी नहीं आने देता है ताकि कोई उसकी असलियत न पहचान ले। तब उसको इसी बात से फायदा उठाकर गज मुक्ता मोती को अपने कब्जे में कर सकते हो। इतना कहकर ऋषि ने उसे एक योजना समझाई और बोले, तुम किशनगढ़ पहुंचकर रात्रि में ही राजमहल में प्रवेश करना। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसी समय किशनगढ़ जाना चाहता हूं। फिर भास्कर राव ने गालब ऋषि के चरण स्पर्श किए। जाओ बेटा, जाकर धोखेबाज महादेव को उसकी करनी का मजा चखाओ। भास्कर राव तुरंत ही रथ पर बैठकर किशनगढ़ की ओर चल दिया। 2 दिन पश्चात जब वह किशनगढ़ पहुंचा, आह, कितने समय पश्चात मैं अपने राज्य को देख रहा हूँ। मुझे कहीं एकांत स्थान में छिपकर रात्रि होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह सोच भास्कर राव ने एकांत स्थान की ओर रथ को मोड़ दिया। इधर किशनगढ़ के निवासी महादेव की ज्यादतियों से अत्यंत दुखी थे। पता नहीं राजा भास्कर राव को एकाएक क्या हो गया है। जब वे युवराज थे तो अत्यंत दयालु थे, लेकिन राजा बनते ही एकदम कठोर कैसे हो गए? राजा बनते ही उन्होंने गरीब प्रजा पर तरह तरह के कर लगा दिए हैं। अब तो हमारा भगवान ही मालिक है। इधर राजमहल की रंगशाला में महादेव और प्रधानमंत्री जयदेव रंगरेलिया मना रहे थे।
नर्तकी जरा और तेजी से नृत्य करो। बहुत देर तक दोनों नर्तकी का नृत्य देखते रहे और मदिरा पान करते रहे। नृत्य की समाप्ति पर दोनों उठकर अपने अपने भवन में चले गए। अपने शयन कक्ष में पहुंचने पर अब मुझे राजमुक्ता मोती को निकालकर बाहर रख देना चाहिए। महादेव ने तुरंत ही गजमुक्ता मोती को मुंह में से निकालकर मेज पर रख दिया और सैया पर गहरी नींद सो गया। इधर रात होते ही भास्कर राव राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उसे देखकर पहरेदार चौंक पड़े। महाराज, आप चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है पहरेदार। हम नगर में गश्त लगाकर यह देख कर आ रहे हैं कि हमारी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है। पहरेदार से यह कहकर भास्कर राव अंदर की ओर बढ़ गया। राजमहल के गलियारों में से गुजरता हुआ वह अपने शयन कक्ष के बाहर पहुंचा और पहरेदारों से कहा, देखो आज हम बिल्कुल एकांत चाहते हैं, इसलिए आज तुम लोग यहाँ पर पहरा न दो और यहाँ से कहीं और चले जाओ। जी महाराज। पहरेदारों ने तुरंत ही भास्कर राव की आज्ञा का पालन किया। तब भास्कर राव ने शयन कक्ष में प्रवेश किया। सैया पर महादेव को सोए देख उसकी आंखें क्रोध से जलने लगी। मुझे और मेरे माता पिता को कष्ट देकर तू चैन की नींद सो रहा है महादेव, लेकिन अब नहीं सो पाएगा। मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए आ गया हूँ। भास्कर राव दबे पांव महादेव की सैया के पास पहुंचा। तभी उसकी दृष्टि गजमुक्ता मोती पर पड़ी। शायद यही गजमुक्ता मोती है, इसे जल्दी से उठा लेना चाहिए। अतः भास्कर राव ने मेज पर रखे गजमुक्ता मोती को उठा लिया। इसके पश्चात उसने सोए हुए महादेव को झंझोड़ दिया। उठो महादेव, उठो, देखो मैं आया हूँ। महादेव पर मदिरा का नशा छाया हुआ था। उसने अधखुली आंखों से भास्कर की ओर देखते हुए कहा, कौन हो तुम? हमें सोने दो। उठ नीच, बहुत सो चुका है तू। अब मैं तुझे सदा के लिए मौत की मीठी नींद सुलाने आया हूँ। यह सुनते ही महादेव ने पूरी आंख खोल दी। अपने सामने भास्कर राव को खड़े देखकर वह हक्का बक्का रह गया। तुम्हें तो मैं कुएं में धक्का दे आया था, तुम जीवित कैसे बच गए? तुझसे बदला लेने के लिए ही मैं जीवित लौट आया हूँ महादेव। अब तेरी खैर नहीं है। अब मैं महादेव नहीं हूँ मूर्ख, अब मैं यहाँ का राजा भास्कर राव हूँ। अब तेरा खेल खत्म हुआ महादेव, क्योंकि गजमुक्ता मोती अब मेरे पास है। अब तू चाह कर भी मेरा वेश नहीं बदल सकता। क्या गजमुक्ता मोती तुम्हारे पास है? हाँ। यह सुनते ही महादेव का मुख भय से पीला हो गया। तब भास्कर राव ने शीघ्रता से तलवार उसके सीने में अड़ा दी। महादेव, मुझे जल्दी से जड़ी बूटियों वाली वह पुस्तक दे दे, वरना मैं तुझे इसी समय मौत के घाट उतार दूंगा। मुझे मत मारो भास्कर, मैं तुम्हें अभी वह पुस्तक दिए देता हूँ। महादेव हर समय जड़ी बूटियों वाली पुस्तक को अपने पास रखता था। अतः उसने शीघ्रता से अपने वस्त्रों में छिपी पुस्तक निकाली और लो भास्कर, अब मेरी जान बख्श दो। भास्कर ने उसके हाथ से तुरंत पुस्तक झपट ली और तुझ जैसे विश्वासघाती की यही सजा है। महादेव ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। भास्कर राव ने उसी समय सेवक को बुलाकर आज्ञा दी। न जाने यह चोर हमारे कक्ष में कैसे घुस आया था, हमने इसे मौत के घाट उतार दिया है। तुम इसके शव को इसी समय ले जाकर जंगल में फेंक आओ। जो आज्ञा महाराज। सेवक महादेव के शव को उठाकर ले गया। दूसरी सुबह प्रधानमंत्री जयदेव भास्कर राव के पास आए। महादेव बेटा, कैसे हो? मैं महादेव नहीं हूँ प्रधानमंत्री जी, मैं असली भास्कर राव हूँ। महादेव को तो मैंने कल रात ही मौत के घाट उतार दिया था। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी। तुमने और तुम्हारे बेटे ने जो जाल फैलाया था, उसकी गांठें अब टूट चुकी है। यह सुनकर प्रधानमंत्री जयदेव कांपने लगा। तब भास्कर राव ने पहरेदार को बुलाकर आज्ञा दी, प्रधानमंत्री जी को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो, यह हमारी आज्ञा है। जी महाराज। पहरेदार प्रधानमंत्री को पकड़कर वहां से ले गया। तब भास्कर राव ने जड़ी बूटी वाली पुस्तक खोली। इस पुस्तक में से पढ़कर मुझे वह जड़ी बूटी जंगल में से लेकर आनी चाहिए, जिसके प्रयोग से मेरे माता पिता पुनः स्वस्थ हो सकें। पुस्तक को पढ़ने के पश्चात भास्कर राव उसी समय जड़ी बूटी की खोज में जंगल की ओर गया। वहां से वह जड़ी बूटी लेकर आया और जड़ी बूटी का लेप राजा माधव राव व महारानी सुनंदा के शरीर पर लगाया। लेप लगाते हुए पुनः स्वस्थ हो गए। आप लोग पुनः ठीक हो गए हैं, यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर भास्कर राव ने अपने माता पिता को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा माधव राव ने उसे सीने से लगा लिया। समाप्त।